किसी गांव में एक वृद्ध महिला अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वृद्ध महिला हर कार्तिक मास में पूजा पाठ व कार्तिक स्नान करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया, तब सास ने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है और अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। तुम बाद में कर लेना कार्तिक स्नान, और अगर हम दोनों चले गए तो घर का काम कौन करेगा। ऐसा कहकर सास गंगा नदी पर कार्तिक स्नान के लिए चली गई। बहू ने सोचा, काश मैं भी गंगा स्नान कर लेती। वह अंदर जाकर देखती कि अगर कहीं पानी मिल जाए गंगा नदी का, तो मैं भी कार्तिक स्नान कर लूंगी। उसने देखा एक छोटे से घड़े में पानी रखा था। उसने कहा, चलो इसी से नहा लेती हूँ, और सच्चे मन से हाथ जोड़कर कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माँ वहां आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज गंगा नदी का स्नान करती थी, सुबह उठकर घर के अंदर ही। एक दिन की बात है, जब वृद्ध महिला गंगा नदी में स्नान कर रही थी, तो उसकी नाक की नथ गंगा जी में डूब गई और बह गई। वृद्ध महिला ने बहुत ढूंढा, पर नथ नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी तो उसने फिर से हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा माँ आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा जी के पानी में महिला को अपनी सास की नथ भी मिली। उसने अपनी सास की नथ देखते ही पहचान ली। जब उसकी सास गंगा स्नान करके घर आई तो रोने लगी और बहुत दुखी रही। सास को दुखी और रोता हुआ देखकर बहू ने कारण पूछा, तो सास ने सारी बात बता दी। इसके बाद बहू ने वह नथ लाकर अपनी सास को दे दी। सास ने आश्चर्य से पूछा, यह नथ तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो नथ को गंगा जी में बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात बता दी कि जब आप गंगा जी पर जाती थी नहाने के लिए, तब गंगा माँ स्वयं हमारे कमरे में आती थी। बहू के कहने पर सास उस कमरे में गई। जितने घरों से बहू ने स्नान किया था, वो सारे सोने के हो गए। बहू के प्रताप के कारण ही ऐसा हुआ था। तब सास सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी साफ हृदय की और संस्कारी है, तभी तो गंगा माँ स्वयं स्नान कराने आती थी। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी कहानी को लाइक जरूर करें।